एपिसोड 22 के स्टार्टिंग में हमें जाओशू का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बुक पकड़ा था। वो सेंची ने उसके लिए लिखा था, जहाँ जहाँ हम लोग छुट्टियों में घूमने जाएंगे। उसके बाद जाओशू जैसे आता है ऑफिस से, देखता है सेंची सो रही है तो सिर्फ ब्लैंकेट उठा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है दोनों चैट्स वैट्स कर रहे थे। उसके बाद सेंची का आज आखिरी इंटर्नशिप डे था, तो वो सबको गिफ्ट दे रही थी। इसके साथ साथ उसके बॉस उसका इतना ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं कि उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा वर्क करती है। मैं आपका रिकमेंडेशन राइटर भी लिख दूंगा। इस पर सेंची बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरे साइड में जाओशू का दिखाया जाता है, उनका गेम लॉन्च होते ही बहुत पॉपुलर हो गया था। वो सब बहुत खुश थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे। यहाँ पर सेंची का सीन दिखाया जाता है, जो कि उसकी बॉस शायू के पास आई थी और उसको बोलती है, मैंने किसी का बॉयफ्रेंड नहीं चुराया है, अगर आप उसकी सच्ची दोस्त है तो उसे एक सेक्रेट की बात ले जाना। उसके बाद जाओशू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे चीफ प्रोग्रामर बनने का ऑफर आता है। तो इस पे जाओशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने हेड ऑफिस से भी बात कर लिए थे उसके बॉस ने। उसके बाद तो छुट्टी मांगता है कुछ दिन का, तो मिल जाती है उसे। उसके बाद वो सेंची से डिस्कस कर रहा था कि छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, तो जाओशू तो सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क जाने की जिद करता है। तुम थक जाओगे तो हम पास के होटल में भी रुक जाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, वो बोल रहा था, क्योंकि उसे वही जाना था। लेकिन सेंची बोल रही थी कि ये सब जगह नहीं जाना, उसको तो बस पैसे की चिंता हो रही थी। जाओशू भी समझ जाता है, लेकिन वो नहीं मानती, बोलती है मुझे तो कहीं हिल स्टेशन जाना है, जहाँ पर हम लोग मस्ती कर पाए अच्छे से। तो इस पर जाओशू उसको बोलता है कि वहाँ पर तो बारिश भी गिरेगा, कभी भी कीड़ा मकोड़ा भी आ सकता है, कुछ भी काट सकता है। तो सेंची भी इस बात पर ओ नो करती है। जाओशू उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन उसको तो वहीं जाना था। फिर वो बीच प्लान बोलता है, बीच कैंपिंग। तो इस पे जो सेंची रहती है वो भी मान जाती। वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, वो कल का ही बोल रही थी कि कल ही जाएंगे। तो इस पे जाओशू भी मान जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बारिश हो रही थी सुबह से। तो इस पे सेंची बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, उसका मुंह लटक गया था। तो इस पे जाओशू उसको घर पे ही टेंट बनाने का प्लान बताता है। तो वो लोग टेंट बनाते हैं। तो तभी उसके पेरेंट्स का कॉल आ जाता है, तो टेंट के अंदर जाके कॉल को उठाती है। तो उसकी मॉम बोलती है, तो मम्मी कहाँ हूँ? तो बोलती है कि मैं अभी कैंप में आई हूँ। तो बोलती है, कहाँ पर आई हो, जरा दिखाओ बाहर। तो बोलते हैं, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं फ्लैट में हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के में हूँ। तो फिर वो उसकी मॉम बोलती है, दिखाओ। तो जाओशू को नीचे बैंड होने के लिए बोलती है, और फिर वो दिखाने लगती है अपना पूरा। तो पीछे से सांग्यान भी देख रहा था, हंस रहा था, क्योंकि उसे तो पता था ये जाओशू का ही है। तो फिर वो अचानक से जाओशू फोटो हटा रहा था, तभी सेंची उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन गनीमत है कि उसे नहीं दिखता है उसके पेरेंट्स का जाओशू। तो इस पे सांग्यान उसे टीज करने लगता है कि तुम क्या पे गिरी हो, कोई इंसान है या किसी चीज़ पे गिरी हो। उसके बाद सेंची टॉपिक बदलते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बोल के वो फ़ोन काट देती है। फिर जाओशू और सेंची बहुत ज़्यादा उनकी छुट्टियों का एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब उसकी सारी रूममेट्स वापस आ गई थी और सेंची भी आ जाती है। उनके यूनिवर्सिटी खुलने वाले थे। यहाँ पर उसकी जो दोस्त रहती है लांज, उसको सेंची के ऊपर जिसको क्रश था उसका अपना लव कन्फेस कर देती है, बताती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, बल्कि मैं शुरू दिन से ही तुम्हें ही लाइक करती हूँ और किसी और को नहीं करती। वो उसके कन्फेस करती है। उसका हाँ ना बोलने से पहले वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा इसका हाँ होता है या ना होता है। उसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स अपने अपने डिज़ाइन वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं। उसके बाद नेशनल हॉलीडेज चल रही थी, तो सांग्यान उससे लेने आया था। वो बताता है कि जाओशू ने मुझे सुबह से परेशान कर दिया था, टाइम पे लेने आने के लिए 10 बार कॉल कर चुका है, मैं तो परेशान हो गया था उसके कारण। इस पर सेंची हंसती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो सेंची रहती है घर पहुँच गई थी, उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे और सेंची भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद वो सबसे पहले अपने रूम में जाके जाओशू को कॉल करती है। तो फिर जाओशू उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर रह के ही दम घुट रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे पास अभी आ जाऊँ। ऐसी प्यारी प्यारी बातें करी थी। तब उसकी मॉम आ जाती है वहाँ पर उसकी मॉम ने आधी बातें सुन ली थी, फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चली जाती है। फिर वो चैट्स में बात कर रही थी जाओशू से। जाओशू बोलता है कि हाँ मेरे काम ख़त्म होने वाला है, मैं आने वाला हूँ। उसके बाद सेंची अपना पुराना वही बॉक्स निकालती है जो वो हाई स्कूल से अपने पास रखती थी। उसके बाद वो वही सीक्रेट्स वाला डब्बा निकालती है, जिसमें वो स्टार बना के कुछ कुछ लिखती थी। उस वक्त सोचती है कि अब तो जाओशू मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है और शायद मैंने ये भी इसमें लिखा था। उसके बाद हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके डैड से बात कर रही थी कि हमारी बेटी किसी को डेट कर रही है, शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड है, हमें उससे बात करना चाहिए। तो उस पर उसके डैड बोलते हैं कि
हाँ चलो बात करते हैं करके वो लोग सेंची के कमरे में आ जाते हैं और सेंची को पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। उसका शक्ल देख के साफ साफ पता चल रहा था कि उसका कोई है। तो इस पर उसके डैड और मॉम का पूरा सवालों का पिटारा खुल जाता है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, वो कहाँ पढ़ाई करता है। तो इस पे सेंची बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसके डैड तो ये तक सजेशन दे देते हैं कि अभी ये सब करना ठीक नहीं है। तो इस पे सेंची बोलती है मैं जा रही हूँ, मुझे सांग्यान बुला रहा है करके वो जहाँ से भाग जाती है। उसके बाद उसकी मॉम उसके डैड को डांटती है और बोलती है इतना जल्दी नहीं बोलना था। उसका जाओशू का सीन दिखाया जाता है जो कि निकल चुका था वहाँ से अपने फ्रेंड्स के ओल्ड रियूनियन में आने के लिए। उसके बाद सेंची अपने भाई को मस्का लगाने के लिए आ जाती है ताकि उसका भाई भी उसे ले जाए। तो उसका भाई जो रहता है वो बहुत ज़्यादा उसे परेशान करने लगता है क्योंकि उसको पता था कि इसे जाओशू के पास लेके जाना है, तो उसे परेशान करने लगता है। उसके बाद उसको गाड़ी में बोलता है कि तुम्हें जाओशू से मिलने जाना है ना, बोल के इतना मस्का लगा रही थी बोल के। यहाँ पर तो उसका भांडा फूट जाता है और यहाँ पर जो सांग्या रहता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। सेंची भी उसके साथ हंसने लगती है। यहाँ पर उन दोनों की बहुत सारी नोकझोंक दिखाई जाती है कि कैसे कैसे वो लोग एक दूसरे को टीज कर रहे थे। फिर हमें एक बात सुनाई जाती है जहाँ पर वो सांग्यान कहता है कि तुम, मुझे पता है कि तुम कब से लाइक करती हो, जहाँ तक मुझे याद है तुम शायद हाई स्कूल से करती हो, क्योंकि एक बार जब मैं उसके साथ बॉक्स उसके कैंपस में ले जाने के लिए मदद कर रहा था तब तुम भी बहाने से आ गई थी जाओशू को देखने के लिए। और उसके बाद जब हम लोग घूमने जा रहे थे तो कॉल पे तुमने मेरी बातें भी सुन ली थी जाओशू से मिलने के लिए, तुमने ऐसा प्लान किया। उसके बाद यहाँ पर उसकी भांडा फूटता देख वो फिर से उससे रेस्पेक्ट और प्यार से बात करने लगती है। फिर यहीं पर हमारे इस 22 का एपिसोड एंड होता है और हमें नहीं दिखाया जाता कैंप का सीन। उसके बाद हमें यहीं पर एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।